नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है लंग्स। तो आइए हम लोग रिस्पायरेटरी वन पेयर ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन दैट इज कॉल्ड लंग्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लंग्स की जनरल एनाटॉमी के बारे में शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि लंग्स ऑक्युपाइंग मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मीन्स अगर हम बात करें कि जो थोरेसिक जो कैविटी होती है उसका जो मेन विसरा होता है, मेजर पोर्शन जो ऑक्युपाइड बाई होता है बाई लंग्स होता है, 2 लंग्स मीन्स वन पेयर ऑफ लंग होता है। एंड लीव ए लिटिल स्पेस फॉर द हार्ट मीन्स इन बिटवीन 2 लंग्स देयर आर फ्यू स्पेसेस दैट इज स्पेस फॉर हार्ट विच एक्सकेवेट मोर ऑफ द लेफ्ट लंग। मीन्स इसका मतलब कि जो देखा जाए तो राइट एंड लेफ्ट साइड के लंग्स की बात करें तो उसमें लेफ्ट साइड के लंग्स में जो है हार्ट की पोजीशन ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है द 2 लंग्स होल्ड द हार्ट टाइटली बिटवीन देम। मीन्स ये जो हार्ट होता है इन दोनों लंग्स के बीच में टाइटली पैक्ड होता है। फिर देखेंगे देयर आर प्रोवाइडिंग, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग इट द प्रोटेक्शन इट राइटली डिजर्व, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये डिजर्व भी करता है क्योंकि ये मेन विसरा होता है। हार्ट जो होता है ब्लड पंप का काम करते हैं और हर एक टिश्यू को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है। फिर यहाँ देखेंगे लंग्स आर ए पेयर ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में इसकी पोजीशन होती है, स्थिति होती है। ईच लंग इन्वेजिनेट द करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी। तो हम कहते हैं कि लंग की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा, मीन्स प्लूरल कैविटी में ये स्थित होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर द राइट एंड लेफ्ट लंग आर सेपरेटेड बाय द मीडियास्टाइनम। मीन्स जो राइट एंड लेफ्ट लंग होते हैं ये दोनों एक दूसरे से किससे सेपरेट होते हैं, मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 लंग्स इन द मीडियास्टाइनम, मिडिल मीडियास्टाइनम हार्ट इज सिचुएटेड। तो देखते हैं यहाँ पर द लंग्स आर स्पंजी इन टेक्सचर। इसके टेक्सचर के बारे में देखते हैं, जनरल एनाटॉमी बात करते हैं कि लंग्स आर स्पंजी इन टेक्सचर इन द यंग। मीन्स यंग की कंडीशन में द लंग्स आर ब्राउन आर ग्रे इन कलर। ब्राउन आर ग्रे इन कलर होता है शुरू में यंग की कंडीशन में, और ग्रेजुअली दे बिकम मॉटल्ड ब्लैक, क्योंकि ये धीरे धीरे ये ब्लैक होता जाता है, मटमैले कलर का ब्लैक होता जाता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन पार्टिकल्स को इनहेल करते जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करते जाता है और इसका कलर मॉटल्ड ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है। द राइट लंग वेट, अब यहाँ पर वेट की बात करेंगे तो राइट लंग वेट्स अबाउट 700 ग्राम। तो राइट लंग का जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है and it is about 50 to 100 grams heavier than the left lung। मीन्स राइट लंग का जो वेट होता है वो लगभग 700 ग्राम होता है। इसका मतलब लेफ्ट लंग का जो वेट होगा वो 650 या 600 ग्राम के आसपास होगा। तो आइए बात करते हैं कि इन जनरल फीचर्स के बारे में इसके बात करेंगे। तो जनरल फीचर में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ईच लंग इज ए कोनिकल इन शेप। मीन्स यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ईच लंग इज ए कोनिकल इन शेप, ये लंग्स की स्थिति है, ये कोनिकल शेप में होता है। ईच लंग इज ए कोनिकल इन शेप, और यहाँ पर देखेंगे एन एपेक्स एट द अपर एंड। तो ये अगर हम बात करें कुछ इस तरह से तो यहाँ पर एक एपेक्स पाया जाता है, अपर एंड पे एक एपेक्स पाया जाता है, और दूसरा है ए बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम, और यहाँ पर एक बेस होता है जो कि डायफ्राम पे रेस्ट करता है। तो ये जो है ये एपेक्स वाला पॉइंट था और ये है बेस जो कि डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे 3 बॉर्डर्स, इसके 3 बॉर्डर होते हैं दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर की बात कर रहा है। तो यहाँ 3 बॉर्डर होते हैं, ये राइट साइड की लंग है तो इसमें देखेंगे ये एंटीरियर जो शार्प मार्जिन है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में अभी ये एक्चुअली क्रॉस सेक्शन है लंग्स का, इसको हम पूरा जब कवर करेंगे तो इस तरह से एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट, एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट साइड में एक बॉर्डर होता है, कुछ इस तरह से पास होता है, कुछ इस तरह से यहाँ से अभी ये पूरा जब ये कोस्टल सरफेस ये पूरा इधर ऐसे आएगा तो ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर इसके बिहाइंड होता है। मीन्स एंटीरियर बॉर्डर के बिहाइंड में पोस्टीरियर बॉर्डर ये डाउनवर्ड इस तरह से होता है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर इन्फीरियर बॉर्डर की बात कर रहा है, तो इन्फीरियर बॉर्डर भी कुछ इस तरह से, जब यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ता है, मीन्स ये जब मास कंप्लीट होगा इसके ऊपर, तो ये जब पूरा सरफेस इस पे जाएगा तो ये चीज़ें, यही बॉर्डर जो है थोड़ा सा ऊपर से होके इस तरह से आएगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर बॉर्डर। तो आइए वन बाई वन बात करेंगे हम लोग। एंड टू सर्फेसेस की बात कर रहा है, टू सर्फेस होते हैं, दैट इज कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है कोस्टल सरफेस। कोस्टल मीन्स होता है रिप्स, मीन्स यहाँ पर देख रहे होंगे रिप्स की जो रिप्स का डिप्रेशन पाया जाता है, इसका इंप्रेशन पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ से रिप्स पास होती है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल। मीन्स जो प्लूरल कैविटी, जो एक तरह से थोरेसिक कैविटी बनी होती है रिप्स की तरह, साइड बाय साइड रिप्स होती है, तो ये रिप्स का रिलेशन इंप्रेशन इस सरफेस पे पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल सरफेस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो यहाँ पर मीडियल सरफेस कौन सा होगा? मीडियल सरफेस जो है आपका दोनों लंग्स के बीच में, ये इस तरह से होगा मीडियल सरफेस, मीन्स दोनों के मीडियल साइड में, तो ये सरफेस होगा मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस का भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, मीन्स ये और ये दोनों क्या होते हैं, मीडियल सरफेस में काउंट होते हैं। ये है मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस। फिर कह रहा है कि द मीडियल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रल एंड मीडियास्टाइनल पार्ट। तो ये जो मीडियल सरफेस है, इस तरह से देख रहे होंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका जो है वर्टिब्रल एंड एक मीडियास्टाइनल पार्ट। मीन्स एक वर्टिब्रल मीन्स यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो यहाँ पर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे कि हम लोग की जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है बाई वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इंटीरियर बाउंड्री में तो स्टर्नम होता है, और साइड बाय साइड जो है रिब्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रहेगा कुछ इस तरह से, और वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, ये है वर्टिब्रल कॉलम, और इसी वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अलांग जो सरफेस होगा, ये अटैच सरफेस होगा, मान लीजिए थोड़ा सा ये मास कवर होगा, तो ये कहलाएगा आपका वर्टिब्रल पार्ट। और ये जो मीडियास्टाइनल पार्ट है एकदम बिल्कुल, इसको बोलते हैं जहाँ पर लंग्स का इंप्रेशन पाया जाता है, हार्ट का इंप्रेशन पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनल पार्ट। तो इस तरह से हम लोग मीडियल सरफेस को दो पार्ट में पढ़ेंगे, वर्टिब्रल पार्ट एंड मीडियास्टाइनल पार्ट। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एपेक्स की बात सबसे पहले की गई है। तो एपेक्स के बारे में देख रहे हो, एपेक्स क्या है? ब्लंट होता है। एपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज एबव द लेवल ऑफ इंटीरियर इन द फर्स्ट रिब। मीन्स जब हम यह बात कर रहे थे वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम जो है फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पर इसका अटैचमेंट होता है, जो रिब्स का जो पोस्टीरियर अटैचमेंट यहाँ से होगा, मीन्स इसके पोस्टीरियर अटैचमेंट से यहाँ से एक तरह से घूम के कुछ इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट रिब का जो मीडियल पार्ट होता है, तो यहाँ दिया हुआ है कि एपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज अबव द लेवल ऑफ इंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। मीन्स यहाँ पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से फर्स्ट रिब अटैच है। ये फर्स्ट रिब अटैच होने के बाद ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर एक तरह से स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम से जो उसका इंटीरियर एंड अटैच होगा। तो यहाँ से घूम कर इंटीरियर एंड अटैच होगा इंटीरियर साइड में। तो यहाँ पर ये एपेक्स जो होता है रिलेटेड होता है इंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। तो फिर देखेंगे इट रीचेज, मीन्स जो एपेक्स होता है, ये एपेक्स होता है, एपिकल पार्ट होता है, रीचेज, इट रीचेज नियरली 2.5 सेंटीमीटर एबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो क्लेविकल का, यहाँ से क्लेविकल बोन भी होती है, तो उसका मीडियल 1/3, जो मीडियल 1/3 होता है, मान लीजिए ये पार्ट है क्लेविकल, इसके मीडियल 1/3 से लगभग मीडियल 1/3 से 2.5 सेंटीमीटर एबव जाता है। मीन्स क्लेविकल के मीडियल 1/3 के लेवल से वो जो इसका एपेक्स की पोजीशन होती है 2.5 सेंटीमीटर एबव होती है। उसके बाद देखेंगे जस्ट मीडियल टू द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, जस्ट मीडियल टू द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा का मतलब होता है क्लेविकल के एबव जो होता है मिडिल साइड में सुप्रा क्लेविकुलर फोसा होती है, उसके मिडिल साइड में होता है। इट इज कवर्ड बाई, मीन्स इसका जो एपेक्स होता है वो किसके थ्रू कवर्ड होता है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कवरिंग अप लंग्स इन नोन एज प्लूरा। तो जो प्लूरा होता है इसका एपेक्स वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो यहाँ पर देखेंगे
इट इट इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा। तो सर्वाइकल प्लूरा क्योंकि ये नेक रीजन तक चला जाता है, ये नेक रीजन तक चला जाता है, इसका नाम इसलिए सर्वाइकल प्लूरा। एंड बाय द सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इज ग्रूव्ड बाय द सब क्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी भी पास होती है। सब क्लेवियन आर्टरी ऑन द मीडियल साइड एंड एंटीरियरली। तो जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है वो मीडियल साइड एंड एंटीरियर होती है। तो यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरह से मीडियल साइड एंड एंटीरियर कुछ इस तरह से इसके यहाँ से इंप्रेशंस पड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे एपेक्स के बारे में। फिर देखते हैं दूसरा नंबर है बेस। तो बेस क्या होता है, जिसपे ये डायफ्राम पे स्थित होता है, डायफ्राम पे प्लेस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड बेस। बेस इज ए सेमी लूनर इन एंड कॉनकेव। तो देख रहे होंगे सेमी लूनर है ये और ये कॉनकेव होता है बेस। बेस क्या है, सेमी लूनर एंड कॉनकेव। इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम। तो रेस्ट करता है डायफ्राम पे। यहाँ देख रहे होंगे ये आपका जो है बेस है, ये बेस है जो कि ये डायफ्राम का ये डोम शेप डायफ्राम होता है, जिसपे ये कॉनकेव है और सेमी लूनर है, ये इस पे रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे एपेक्स जो होता है, एपेक्स जो होते हैं ये पार्ट एपिकल पार्ट होता है, सर्वाइकल प्लूरा से कवर्ड होता है और ये आपका बेस है। और इस तरह से राइट एंड लेफ्ट लंग की बात की गई है। और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो देख रहे होंगे हार्ट की स्थिति है, उसके ऊपर क्या होता है, ट्रैकिया है, जो दोनों के एक तरह से अटैच है लंग्स के। तो इस तरह से हम लोग बेस के बारे में बात कर रहे थे कि बेस इज ए सेमी लूनर एंड कॉनकेव। इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम विच सेपरेट द राइट लंग्स फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लीवर। तो राइट लंग सेपरेट द राइट लोब ऑफ लीवर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके जो डायफ्राम के जस्ट बिलो क्या होता है, लीवर होता है। राइट साइड में टोटली लीवर जो है कवर्ड होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये स्टमक होता है। तो कुछ इस तरह से देख रहे होंगे कि डायफ्राम के बिलो। बट ये कह रहा है कि जो राइट साइड का जो लंग्स है, राइट साइड का लंग जो होता है सेपरेट करता है राइट लोब ऑफ लीवर। तो ये देख रहे होंगे ये एक तरह से लिगामेंट होता है लीवर का, जिसके राइट साइड में राइट लोब ऑफ लीवर है। तो राइट लंग्स के बिलो राइट लोब है और लेफ्ट लंग के बिलो साइड में लेफ्ट लंग है। तो ये कह रहा है राइट लंग सेपरेट द राइट लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लंग सेपरेट द लेफ्ट लंग ऑफ लीवर एंड फंडस ऑफ स्टमक। तो ये देख रहे होंगे फंडस ऑफ स्टमक भी एक तरह से लेफ्ट साइड में है। अब हम लोग एपेक्स और बेस के बाद हम लोग इसके बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर क्या है, इज़ वेरी थीन। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है आपका राइट एंड लेफ्ट लंग, इस तरह से स्थिति होती है। तो ये सामने जो फेस कर रहा है ये मार्जिन होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ देख रहे होंगे एंटीरियर बॉर्डर की स्थिति ये है, ये राइट लंग के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है वेरी थीन होता है, तो क्लियर कट भी है कि ये बहुत ही थीन है, शार्प है। एंटीरियर बॉर्डर इज वेरी थीन, इट इज़ शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है जो पोस्टीरियर बॉर्डर से तुलना में शार्टर होता है, छोटा होता है। फिर देखेंगे कि ऑन द राइट साइड मीन्स राइट साइड के लंग की बात कर रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर के तुलना में। तो देखेंगे ऑन द राइट साइड इट इज़ वर्टिकल एंड करस्पॉन्ड टू द एंटीरियर और कास्टोमीडियास्टाइनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। तो कह रहे हैं कि जो राइट साइड के लंग्स का एंटीरियर बॉर्डर है वो एक तरह से वर्टिकल होता है। वर्टिकल देख रहे होंगे, या इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो प्लूरा की कवरिंग होती है, प्लूरा जो होता है यहाँ से अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, अगर इसके अलांग प्लूरा अटैच है तो यहाँ पर देखेंगे इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्टल सरफेस पे हो जाएगा, और इसके अलांग जो है इसके रिफ्लेक्शन मीडियास्टाइनल सरफेस हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि it is vertical and correspond to the anterior or costo-mediastinal line of pleural refraction। costo-mediastinal line of pleural refraction। तो ये देख रहे होंगे ये कॉस्टल एस्पेक्ट रिफ्लेक्शन है और यहाँ के अलांग ये मीडियास्टाइनल रिफ्लेक्शन है। तो इसको बोलते हैं कॉस्टो-मीडियास्टाइनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर शॉर्ट एंड शार्प और थिन होता है। फिर इसके बाद देखेंगे द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग शो
अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट लंग, यहाँ पर राइट लंग की बात करें, मोरलेस वर्टिकल की बात कर रहा था, तो यहाँ लेफ्ट लंग की बात करेंगे। लेफ्ट लंग इसलिए बात करेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में हार्ट की स्थिति ज़्यादा होती है, मीन्स एपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर पे ही आता है। तो एपेक्स जो होता है एंटीरियर बॉर्डर के टच करता है लेफ्ट लंग के। तो यहाँ देखेंगे कि द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग शो ए वाइड कार्डियक नॉच। तो यहाँ पर कार्डियक नाच की स्थिति बता रही है, वाइड कार्डियक नाच पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाइड कार्डियक नाच रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका एक तरह से कार्डियक नाच कुछ इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा कर्व होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड का है, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है ऑफ लेफ्ट लंग। तो ये कह रहा है कि द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग सो ए वाइड कार्डियक नॉच बिलो द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज। मीन्स ये लेवल जो है फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज है, तो इसके बिलो जो है वाइड जो एक तरह से नॉच होती है दैट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच, ठीक है ना। एक वाइड कार्डियक नॉच होती है बिलो द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज होती है। फिर देखेंगे कि द हार्ट एंड कार्डियक pericardium, heart and pericardium are not covered by the lungs in the region of this notch। means wide cardiac notch के region में heart and pericardium are not covered by the लंग। मीन्स इस जगह पे लंग होता नहीं है क्योंकि ये एक तरह से लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वाइड कार्डियक नाच होता है, यहाँ पर डिफिशिएंट होता है इसलिए कवर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं कि पोस्टीरियर बॉर्डर के, हम लोगों ने एंटीरियर बॉर्डर की बात किया, अब बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर और इसके एलांग जो होता है एक्चुअली ये सेक्शन है, लंग्स का सेक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉस्टल जो सर्फेसेस है, जो कॉस्टल सर्फेसेस है, ये थोड़ा सा और इसी तरह से, ये थोड़ा सा और इसी तरह से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। इसको हम अगर समझाने की कोशिश करें तो ये आपका कॉस्टल सरफेस है, ये इसी तरह से इस पे इसके एलांग अटैच होगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मीन्स ये कॉस्टल सरफेस कंटिन्यू रहेगा, कॉस्टल सरफेस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका ये आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर कुछ इसके एलांग होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर कुछ इसके एलांग होगा। यहाँ देख रहे होंगे ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। मीन्स कि ये कॉस्टल सरफेस ये कंटिन्यू है, इस पर कॉस्टल सरफेस कंटिन्यू है, यहाँ पर है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसको देख रहे होंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में अब देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि द पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ थिक एंड इल डिफाइंड। तो ध्यान रखना है कि जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो शार्प होता है, थिन होता है और मोर और लेस बात हम लोग किए थे। और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, थिक है, इल डिफाइंड है। इट करस्पॉन्ड टू द मीडियल मार्जिन ऑफ हेड ऑफ द रिब्स। मीन्स कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहने का मतलब ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर हम इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड में या जस्ट इसके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा एक तरह से, ये मान लीजिए पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके अलांग पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ पर रिब्स अटैच, हेड रिब्स का पोस्टीरियर जो हेड होता है वो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के पास में रहेगा क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, नियरर टू द वर्टिब्रल कॉलम। फिर देखेंगे कि इट एक्सटेंड फ्रॉम, ये एक्सटेंड करता है, मीन्स पोस्टीरियर बॉर्डर का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल स्पाइन, मीन्स 7th सर्वाइकल स्पाइन से लेकर टू द 10th थोरेसिक स्पाइन, 7th सर्वाइकल स्पाइन से लेकर 10th थोरेसिक स्पाइन तक इसका एक्सटेंशन होता है, किसका, पोस्टीरियर बॉर्डर का। फिर देखेंगे इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बॉर्डर को समझने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा, इन्फीरियर बॉर्डर सेपरेट द बेस फ्रॉम द कॉस्टल एंड मीडियास्टाइनल सरफेस। मीन्स एक इन्फीरियर बॉर्डर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने इसको एक तरह से कंटिन्यू किया था पोस्टीरियर, ये बात करेंगे कि ये आपका एक तरह से क्या है, ये कॉस्टल सरफेस है, कॉस्टल सरफेस यहाँ तक कॉस्टल सरफेस है, यहाँ तक कॉस्टल सरफेस है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये बॉर्डर जो है ये ऊपर की तरफ उठ के, अभी जो यहाँ पर कट पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के इस तरह से जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से। तो देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इस तरह से ये पार्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये पार्ट
ये पार्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बॉर्डर कह रहा है कि ये सेपरेट कर रहा है किसको, बेस से। बेस के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर इसके कंटिन्यू ऊपर की तरफ क्या है, इसके कंटिन्यू ऊपर की तरफ है आपका कोस्टल सरफेस, और उसके जस्ट बगल में क्या है, इसके जस्ट बगल में आपका मीडियम एक तरह से मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस और कोस्टल सरफेस और बेस को ये लाइन सेपरेट कर रही है। तो ये जो लाइन है एक तरह से ये लाइन है जो ऊपर से इधर देखेंगे ये इधर कोस्टल बेस को सेपरेट कर रहा है, साथ ही साथ इसके ऊपर क्या है, कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस के जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पर मीडियल सरफेस है। तो ये तीनों सरफेसेस को सेपरेट, ये तीनों पार्ट को सेपरेट करता है। तो आइए बात करते हैं सरफेसेस के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बॉर्डर की बात किया कि इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर को देखा। फिर यहाँ बात करते हैं कि सरफेसेस मीन्स कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पूरा कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस ये अभी एक्सटेंड इसके ऊपर भी करेगा, पोस्टीरियर साइड में थोड़ा सा कोस्टल सरफेस ये कंटिन्यू आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोस्टल सरफेस इज़ लार्ज एंड कॉन्वेक्स। तो देख रहे होंगे ये कॉन्वेक्स होता है, लार्ज एंड कॉन्वेक्स। इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा एंड ओवरलाइंग द थोरेसिक वाल। मीन्स ये जो इस कोस्टल सरफेस पर जो प्लूरा होगा दैट इज कॉल्ड कोस्टल प्लूरा, मीन्स कोस्टल प्लूरा कहलाएगा। और साथ ही साथ ये थोरेसिक वाल, जो थोरेसिक वाल होती है उससे भी टच में, कांटेक्ट में होता है विद द कोस्टल प्लूरा एंड ओवरलाइंग थोरेसिक वाल। फिर उसके बाद देखेंगे मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस की हम जब बात करेंगे, तो मीडियल सरफेस की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर और वर्टिब्रल पार्ट एंड एंटीरियर और मीडियास्टाइनल पार्ट। तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये कुछ जो व्यू है दिख रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर है, कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है कुछ इसके एलांग है, कुछ इसके एलांग पोस्टीरियर बॉर्डर इसके एलांग है। अभी ये भी पोस्टीरियर पार्ट पूरा नहीं है। और देखेंगे कि ये पार्ट है एक तरह से मीडियास्टाइनल पार्ट है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो आपका मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो मान लीजिए कि हम सपोज कर रहे हैं ये आपका क्या है, ये एक तरह से आपका ये है आपका कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है एक तरह से पोस्टीरियर बॉर्डर होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि इसके इधर साइड में आपका कोस्टल सरफेस ये पूरा है। और इस मीडियल बॉर्डर के जो पोस्टीरियर बॉर्डर के थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर ये रीजन मीन्स ये रीजन तो है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है ये पूरा एरिया है, ये पोस्टीरियर थोड़ा सा पीछे साइड में है, मीडियल सरफेस का थोड़ा सा पीछे साइड में है। ये रिलेटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। और देखेंगे उसके थोड़ा सा एंटीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे तो ये जो हार्ट का इंप्रेशन जिस पे पड़ता है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनल सरफेस। तो ये कहते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट जो है क्या है, वर्टिब्रल पार्ट है, एंटीरियर पार्ट क्या है, मीडियास्टाइनल पार्ट है। तो आइए अब बात करते हैं वन बाय वन की। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि मीडियल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर और वर्टिब्रल पार्ट, द एंटीरियर और मीडियास्टाइनल पार्ट। द वर्टिब्रल पार्ट इज रिलेटेड टू द वर्टिब्रल पार्ट, जो हम लोग कह रहे हैं वर्टिब्रल पार्ट जो पोस्टीरियर साइड में होता है किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द वर्टिब्रल बॉडीज। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल बॉडी होती है, वर्टिब्री होती है, उसकी बॉडी से रिलेटेड होता है। साथ ही साथ दो वर्टिब्री के बीच में वर्टिब्रल डिस्क होते हैं। और साथ ही साथ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स होते हैं एंड स्प्लैंकनिक नर्व होते हैं। तो ये एक तरह से वर्टिब्रल पार्ट रिलेटेड होता है मीडियल सरफेस का। एंड द मीडियास्टाइनल सरफेस, मीडियास्टाइनल पार्ट मीन्स मीडियास्टाइनल पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द मीडियास्टाइनल सेप्टम, क्योंकि यहाँ मीडियास्टाइनल सेप्टम होती है। एंड शो ए कार्डियक इम्प्रेशन। तो यहाँ देख रहे होंगे ये कार्डियक इम्प्रेशन, यहाँ पर हार्ट लॉज करता है, कार्डियक इम्प्रेशन पाया जाता है। द हाइलम एंड ए नंबर ऑफ इम्प्रेशंस विच डिफर ऑन द टू साइड्स। तो वेरियस, उसके बाद देखेंगे वेरियस इम्प्रेशंस। तो यहाँ पर कुछ वेरियस इम्प्रेशंस ऑफ मीडियास्टाइनल सर्फेसेस ऑफ द टू लंग्स आर लिस्टेड इन टेबल 16.1। तो यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जो कि मीडियास्टाइनल सर्फेसेस पे, मीडियास्टाइनल पार्ट पे, मीडियल पार्ट के मीडियास्टाइनल सर्फेसेस पे यहाँ पर अलग अलग दोनों लंग्स में अलग अलग इम्प्रेशंस पाए जाते हैं, दोनों लंग्स में अलग अलग इम्प्रेशंस पाए जाते हैं। ये है दोनों का मीडियास्टाइनल सरफेसेस पार्ट।
देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द मीडियास्टाइनम सर्फेसेस ऑन द राइट एंड लेफ्ट लंग। तो जो मीडियास्टाइनल सर्फेसेस पे जो जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे राइट लंग की बात कर रहे हैं चाहे लेफ्ट लंग की बात कर रहे हैं, उसके क्या क्या इंप्रेशंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ राइट लंग की बात करेंगे, राइट लंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लगभग 10 स्ट्रक्चर्स है। पहला क्या पार्ट है कि राइट एट्रियम एंड ऑरिकल। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट एट्रियम एंड ऑरिकल, इंप्रेशंस ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये देख रहे होंगे राइट एट्रियम 1 नंबर दिखाई दिया है, इंप्रेशंस ऑफ राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम का इंप्रेशन होता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कुछ राइट एट्रियम के साथ साथ राइट वेंट्रिकल का भी इंप्रेशंस होता है। तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ दिखाई देगा सुपीरियर वेना केवा, ये है इसका सुपीरियर वेना केवा, ये पार्ट है सुपीरियर वेना केवा का इंप्रेशन यहाँ दिखाई दिया है। और उसके बाद देखेंगे कि सुपीरियर वेना केवा के बाद लोअर पार्ट ऑफ राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। चौथे नंबर पे देख रहे होंगे यहाँ पर है ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, यहाँ लोअर पार्ट ये दिखाया गया चौथे नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे देखेंगे ए जाइगस वेन। तो फिफ्थ नंबर पे देखेंगे ए जाइगस वेन, आर्च ऑफ ए जाइगस वेन यहाँ दिखाया गया है। ए जाइगस वेन जो कि ड्रेन करता है आपके ब्रैकियोसेफेलिक सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट 6 नंबर पे देखेंगे ईसोफेगस। तो यहाँ देख रहे होंगे ईसोफेगस है, जो कि ये आप स्ट्रक्चर आपका ये ईसोफेगस दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7 नंबर पे देखेंगे इन्फीरियर वेना केवा। तो ऊपर था सुपीरियर वेना केवा, नीचे है इन्फीरियर वेना केवा। देखेंगे इन्फीरियर वेना केवा जो कि राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रैकिया के बारे में। 8वां नंबर पे है ट्रैकिया। तो यहाँ देख रहे होंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया ये है जस्ट ये ट्रैकिया है जो कि राइट एट्रियम पे इंप्रेशन होता है मीडियास्टाइनल सरफेस पे। तो ये ट्रैकिया है। और नेक्स्ट 9वें नंबर पे देखेंगे राइट वेगस नर्व। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट वेगस नर्व की बात कर रहे हैं, ये है ट्रैकिया के जस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट में ये आपका राइट वेगस नर्व होता है ट्रैकिया के ऊपर से। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद राइट फ्रेनिक नर्व 10 नंबर की है, ये है राइट फ्रेनिक नर्व, ये जो कि इन्फीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा के लेवल तक जाती है, ऊपर की तरफ चलाएगी। ये है आपकी राइट फ्रेनिक नर्व। इसी तरह से हम लोगों ने ये मीडियास्टाइनल इंप्रेशन देखा जो कि राइट सरफेसेस पे है, राइट साइड में है। अब देखते हैं कि हम लोग लेफ्ट लंग्स पे इंप्रेशंस देखेंगे। तो लेफ्ट लंग पे इंप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 की जगह 11 है। पहला पॉइंट है कि इसमें दिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड का है तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का इंप्रेशन होगा, साथ ही साथ क्या होगा लेफ्ट आरिकल का इंप्रेशन होगा। और इसके साथ साथ इनफंडिबुलम एड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। दूसरा पॉइंट देखेंगे पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ देख रहे होंगे पल्मोनरी ट्रंक का दूसरा पॉइंट है पल्मोनरी ट्रंक। तो ये देख रहे होंगे पल्मोनरी ट्रंक, तो ये है पल्मोनरी ट्रंक का है जो कि यहाँ पर है। तीसरे नंबर पे देखेंगे आर्च ऑफ एओर्टा। तो ये जो है आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ दिखाई दे रहा है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद यही एओर्टा जब डाउनवर्ड जाएगा तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का भी इंप्रेशन, ये पॉइंट डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा को लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं चौथा पॉइंट डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है। तो उसके बाद देखेंगे कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बाद थोरेसिक डक्ट 6 नंबर पे है। तो यहाँ देख रहे होंगे 6 नंबर पे थोरेसिक डक्ट। तो ये है आपका थोरेसिक डक्ट जो कि ईसोफेगस के फ्रंट में है, ये है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे ईसोफेगस। तो थोरेसिक डक्ट के बिहाइंड देख रहे होंगे यहाँ पर ईसोफेगस की बात कर रही है। ईसोफेगस का इंप्रेशन राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंप्रेशन और होता है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन का और लेफ्ट वेगस नर्व। 9वें नंबर पे देख रहे होंगे लेफ्ट वेगस नर्व है, लेफ्ट वेगस नर्व है। राइट साइड में राइट वेगस नर्व था, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेगस नर्व होगा। उसके बाद देखेंगे 10वें नंबर पे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व 10वें नंबर पे है, ये है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। और राइट साइड में राइट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट साइड में लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, दोनों में है, बशर्ते कि राइट एंड लेफ्ट की बात कर रहा है। 11 नंबर पे देखेंगे लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये है आपका लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के पास में है। तो इस तरह से हम लोगों ने
इसके जो मीडियल सरफेस के मीडियास्टाइनल पार्ट पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के राइट एंड लेफ्ट साइड के लंग्स में इम्प्रेशंस थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीसर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स। तो देखते हैं कि जो राइट एंड लेफ्ट लंग की बात करते हैं उसमें कितने लोब और कितने फीसर होते हैं। अगर किसी में 2 लोब है तो इसका मतलब 1 फीसर होगा, और इसमें किसी में 3 लोब है तो इसका मतलब 2 फीसर की बात करेंगे। तो फीसर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग के बारे में देखेंगे। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब। तो राइट लंग जो है ये देख रहे होंगे राइट साइड की लंग है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, अपर मिडिल एंड लोअर। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर मिडिल एंड लोअर बाय 2 फीसर ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फीसर। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स बाय द ऑब्लिक फीसर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से ये आपके राइट लंग है, एक तरह से 3 लोब में डिवाइड है, अपर लोब, ये पार्ट अपर लोब, ये पार्ट जो है मिडिल लोब, और ये पार्ट लोअर लोब। यहाँ पर 2 फीसर हैं, एक देख रहे हैं एक ऑब्लिक है थोड़ी सी, ये है ऑब्लिक फीसर, एक हॉरिजॉन्टल फीसर, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फीसर। मींस राइट लोब जो होता है 2 फीसर्स के द्वारा जो 3 लोब में डिवाइड होते हैं, अपर मिडिल एंड लोअर। उसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है बाई ओनली 1 फीसर, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक फीसर। तो ये ऑब्लिक फीसर के बारे में देख रहे होंगे। तो पढ़ लेते हैं कि ऑब्लिक फीसर और जो हॉरिजॉन्टल फीसर होता है उसके बारे में क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ देखेंगे ऑब्लिक फीसर कट्स इनटू द होल थिकनेस ऑफ द लंग्स एक्सेप्ट एट द हाइलम। मीन्स ये जो हाइलम की स्थिति है जहाँ पर मीडियास्टाइनल सरफेस के पास तक वहाँ तक कट करता है, पूरा ऑब्लिकली कट करता है। कह रहा है कि ऑब्लिक फीसर कट इनटू द होल थिकनेस ऑफ द लंग एक्सेप्ट एट द हाइलम। इट पासेस ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड क्रॉसिंग द पोस्टीरियर बॉर्डर अबाउट 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स एंड द inferior border about 5 centimeter from the median plane due to oblique plane of the fissure. The lower border is more posterior and the upper and middle lobe more anterior. इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसका जो हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट, के बारे में बात करेंगे। इन द राइट लंग्स में देख रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल फीचर पासेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर अप टू द ऑब्लिक फीसर तक जाता है एंड सेपरेट ए वेज्ड शेप्ड मिडिल लोब। जो मिडिल लोब का जो पार्टीशन होता है राइट साइड में, जो मिडिल लोब होता है वो वेज्ड शेप होता है फ्रॉम द अपर लोब से ये सेपरेट हो जाता है। द फीसर रन हॉरिजॉन्टली एट द लेवल ऑफ द 4th कॉस्टल कार्टिलेज एंड मीट्स द ऑब्लिक फीसर इन द मिड एक्सिलरी लाइन। फिर इसके बाद देखेंगे द टंग शेप प्रोजेक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग बिलो द कार्डियक नॉच इज कॉल्ड लिंगुला। इट करस्पॉन्ड टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट लंग का जो एंटीरियर बॉर्डर है, यहाँ कार्डियक नाच पाया जाता है, यहाँ कार्डियक नाच पाया जाता है, और इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो आपका लिंगुला कहलाता है। इसके बाद हम लोग रूट ऑफ लंग्स के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर रूट ऑफ लंग इज ए शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल विच कनेक्ट द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग टू द मीडियास्टाइनम। मीन्स लंग्स के मीडियल सरफेस से जो सरफेस होता है वो मीडियास्टाइनम से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ लंग्स। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है रूट ऑफ लंग में, यहाँ पर जो मीडियास्टाइनम होता है वहाँ पर हर्ट होता है, वहाँ से कुछ जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं या फिर जो इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि root of lung is a short broad pedicle which connects the medial surface of the lung to the mediastinum. It is formed by the structure which either enter or come out of the lungs at the hilum. हाइलम वाले पॉइंट पर जो भी स्ट्रक्चर्स ये एंट्री कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं उसके थ्रू बना होता है। फिर देखेंगे कि हाइलम का लैटिन मीनिंग होता है डिप्रेशन। द रूट ऑफ लंग्स लाइज अपोजिट द बॉडी ऑफ 5th 6th
एंड 7 थोरेसिक वर्टिब्री। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्ट है, मीन्स इसके कंटेंट के बारे में जाएंगे। तो कंटेंट के बारे में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कंटेंट, द रूट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड एंड इपार्टेरियल एंड हाइपार्टेरियल ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर 1 बाई 1 देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो रूट ऑफ लंग बनाया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का एक ही ब्रोंकस है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रोंकस। और जो राइट साइड का जो लंग्स है, यहाँ पर देख रहे होंगे 2 ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स है, दैट इज कॉल्ड ई पार्टेरियल, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी के एबव, मीन्स एबव साइड में जो है इसको बोलते हैं ई पार्टेरियल, और उसके बिलो जो है हाई पार्टेरियल ब्रोंकस। क्योंकि जो राइट साइड का लंग होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो लोब होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 ब्रोंकाई जो होते हैं प्रिंसिपल वो बाइफर्केट हो जाती है ई पार्टेरियल एंड हाई पार्टेरियल ब्रोंकस में। सेकंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर 1 पल्मोनरी आर्टरी। तो दोनों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर दिया हुआ है, 1 पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर की जो है एक पल्मोनरी आर्टरी राइट, लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन में, दोनों साइड में दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे 2 पल्मोनरी वेन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो दोनों साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन के बारे में कर रहा है। नेक्स्ट देख रहे होंगे ब्रोंकियल आर्टरीज, 1 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर 2 छोटे रेड कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज का लेफ्ट साइड में जो है 2 ब्रोंकियल आर्टरी है। ये ब्रोंकियल वेसल्स की बात कर रहा है। जो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स है वो आर्टरी है, जो ब्लू कलर की है वो वेन है। तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में 1 ब्रोंकियल आर्टरी है और 1 ब्रोंकियल वेन है। लेफ्ट साइड में देखेंगे 2 ब्रोंकियल आर्टरी और 1 ब्रोंकियल वेन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि ब्रोंकियल वेन, दोनों साइड में ब्रोंकियल वेन है, लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों ब्रोंकियल वेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, यहाँ पर है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व ये है, और ये है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व। यहाँ पर भी देख रहे होंगे एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पर कुछ लिम्फ नोड और लिम्फेटिक्स थोड़े से बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ब्रांको पल्मोनरी लिम्फ नोड, तो साथ ही साथ जो लिम्फेटिक्स है साथ यहाँ पर लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं। और देखेंगे लास्ट में एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लोअर पार्ट में एरियोलर टिश्यू दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये रूट ऑफ लंग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।